परीक्षाओं का समय आ गया है दोस्तों। इंग्लिश के पेपर में फॉर्मल लेटर, ड्राफ्टिंग स्किल में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आते हैं। इनफॉर्मल लेटर का पहले ही मैं आपको एक बार बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर। जब भी किसी भी ऑफिसर्स को हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं, किसी भी अधिकारी को जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें सामान्यतः हम किसी पब्लिक कंप्लेंट, आम लोगों की समस्या या जनता की समस्या का डिस्क्रिप्शन देते हैं। यहां मैं आपको लाउड स्पीकर के यूज पे प्रतिबंध लगाने या लाउड स्पीकर से होने वाली तकलीफ का लेटर न केवल वो बता रहा हूं, बल्कि मैं आपको एक फॉर्मेट बता दे रहा हूं कि उस फॉर्मेट को आप ध्यान रखें तो हर तरह के फॉर्मल लेटर लिखने में आपसे आसानी होगी। किसी भी प्रकार के अधिकारी को जो भी पत्र लिखना है वो आप आसानी से लिख लेंगे इंग्लिश में। तो अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में ही बेल आइकॉन दिया हुआ है, उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। क्वेश्चन कैसा आता है? जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहां पे है यू आर सुमित दुबे ऑफ, आपका एड्रेस दिया ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा, G36 नेहरू नगर भोपाल। कोई भी एक एड्रेस दिया रहता है कि आप इस जगह पर रहते हैं। राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या किसी को भी, जो भी अधिकारी का नाम दिया है, उनको एक लेटर लिखिए अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर से होने वाली परेशानी के संबंध में। या फिर इसके स्थान पे ऐसा भी आ जाता है, राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इम्पोज बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कि लाउड स्पीकर के उपयोग पे प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो आपकी कॉपी का पेज होता है, यहां पे कॉलम दिया हुआ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर आपको आपका एड्रेस लिखना है। जो एड्रेस क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है, ये बिल्कुल ध्यान रखें, आपको अपना खुद का एड्रेस नहीं लिखना है, बल्कि जो एड्रेस क्वेश्चन में दिया है। जैसे यहां पे दिया हुआ है G36 नेहरू नगर भोपाल, तो G36 फिर उसी की नीचे वाली लाइन में नेहरू नगर और भोपाल। अब ये ध्यान रखना है कि इसको आपको प्रॉपर बिल्कुल एक सीध में जो कहना चाहिए वैसा लिखना है। आपको ये नहीं कि G36 यहां लिख दिया, नेहरू नगर यहां लिख रहे हैं और भोपाल यहां, इस तरह से नहीं लिखना है। जैसा यहां पे मैंने बताया आपको वैसे ही लिखना। फिर एक लाइन छोड़ के डेट, आज 30 दिसंबर है तो यहां मैंने 30 दिसंबर 2021, जिस भी डेट को लिख रहे हैं हम डेट वहां पे मेंशन करेंगे। सिटी नेम के बाद ध्यान रखिएगा एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखी, डेट के बाद एक लाइन छोड़ के टू ना भी लगाएं तो चलेगा, ठीक है। जैसे यहां मैंने टू नहीं लगाया। जिस भी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं ना, वो डेजिग्नेशन आपको दिया हुआ रहता है, वो पोस्ट, जैसे यहां पे दिया हुआ है द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP, तो यहां द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भोपाल, शहर का, जिस शहर में हम रह रहे हैं उसी शहर के, ऑब्वियसली उसी शहर के अधिकारी को हम पत्र लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर, जिस भी संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं, जो भी लेटर आपको आया हुआ, जैसे यहां पे आया हुआ है अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर या टू इम्पोज बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कि लाउड स्पीकर से होने वाली परेशानी या लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लगाने के लिए। तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है वो लिखें आप, अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर या टू इम्पोज बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो पहला वर्ड जो लिख रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में होगा, ये आप अच्छे से जानते ही हैं। फिर ऑनरेबल या रिस्पेक्टेड, उसके बाद आपको लिखना है सम्माननीय, ऑनरेबल या रिस्पेक्टेड। अब ये ध्यान रखिएगा, ऑनरेबल का H, सब्जेक्ट का S, यहां जो भी हम अधिकारी को लिख रहे हैं, डेट, ये यहां का जो एड्रेस दिया, ये सब लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, ठीक है। ऑनरेबल, फिर नया पैराग्राफ बनाएंगे हम, इसके बाद एक लाइन छोड़ के, आई वुड हम्बली ब्रिंग इट टू योर नोटिस, आई वुड हम्बली ब्रिंग इट टू योर नोटिस। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि दैट, की, फिर उसके बाद जिस भी प्रॉब्लम, जिस भी समस्या के बारे में हम लेटर लिख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहां पे देना है।
वो डिस्क्रिप्शन आपको क्वेश्चन में ही, जब पेपर एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत सी डिटेल ऑलरेडी दी ही रहती है। अपने मन से हमें बहुत कम ही लिखना रहता है, आसानी से आप इसमें 4-5 मार्क्स जितने भी नंबर का है वो बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो ये आपको लिखना ही है। किसी भी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये लाइन लिखना ही है, आई वुड हम्बली ब्रिंग इट टू योर नोटिस दैट, इतना। फिर समस्या क्या है, अब यहां हम लाउड स्पीकर के यूज पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं, तो पहले हम बता रहे हैं दैट की द बोर्ड एंड द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आर नियर। बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कॉलेज वालों की जो परीक्षाएं होती है, यूनिवर्सिटी होती है, जैसे बोर्ड एग्जाम 10th-12th में सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है, कॉलेज वालों की यूनिवर्सिटी होती है। दैट द बोर्ड एंड द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आर नियर, कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं। बट सम पीपल ऑफ आवर एरिया, लेकिन हमारे क्षेत्र के कुछ लोग प्ले ऑन लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर बजाते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट, सुबह से लेके देर रात तक। इट कॉजेज अ ग्रेट डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडी, इससे हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस, व्यवधान या बाधा होती है। तो लाउड स्पीकर का साउंड देखा ही होगा, लाउड स्पीकर की जो आवाज़ होती, इट इज़ रियली हार्श, बहुत ज़्यादा कर्कश होती, कानों को चुभने वाली। तो जब लाउड स्पीकर बजता है उस दौरान हम पढ़ाई नहीं कर सकते, यदि हमारे घर के आसपास कहीं बज रहा है तो। वी आर नॉट एबल टू स्टडी इन सच ए ग्रेट नॉइस, इतने हल्ले में हम पढ़ने में समर्थ नहीं है, या हम सभी स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते। फिर ये पैराग्राफ जो है, सेकंड पैराग्राफ, ये कॉमन है। किसी भी अधिकारी को हम पब्लिक कंप्लेंट, जन समस्या का पत्र यदि लिख रहे हैं तो सेकंड वाला पैराग्राफ आपको हर बार अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लें, ये सभी लेटर में चल जाएगा, ना केवल लाउड स्पीकर के पे बैन लगाने वाले लेटर में, बल्कि दूसरे भी सभी लेटर में ये चल जाएगा आपको। देयरफॉर, इसलिए आई ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स की ओर से, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, इसलिए मैं इस क्षेत्र के सभी रेसिडेंट्स, निवासियों की ओर से रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूं, टू टेक इमीडिएट एंड हार्ड स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, शीघ्र और सख्त कदम उठाएं और समस्या का हल करें। थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, जब हम अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं किसी भी पब्लिक कंप्लेंट के बारे में, तो अकेला थैंक यू या थैंकिंग यू के साथ यदि आप लिखेंगे थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, इन एंटीसिपेशन, उम्मीद के साथ, उम्मीद के साथ धन्यवाद देते हुए, तो ये काफी अच्छा लगता है। यू आर फेथफुली, और फिर नीचे आपका नाम जो कि दिया हुआ है, जैसे यहाँ है यू आर सुमित दुबे, आप सुमित दुबे हैं, तो नीचे आपका नाम SD सिग्नेचर्ड भी करके आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आपका नाम लिख दें। यदि एग्जाम में नाम नहीं दिया हो, कोई भी नाम नहीं दिया हो, वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है, तो ध्यान रखिएगा रोल नंबर या अपना नाम नहीं लिखना, वहां फिर XYZ ये लिखें आप। मान लीजिए नहीं दिया होता तो यहां हम लास्ट में लिखते XYZ, अपना खुद का नाम और रोल नंबर आपको वहां नहीं लिखना है। तो उम्मीद है अब आप फॉर्मल लेटर, जैसा मैंने आपको बताया है, कोई भी अधिकारी को जब भी हम पब्लिक कंप्लेंट के बारे में लेटर लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे अपना एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के जिस अधिकारी को लिख रहे हैं उस अधिकारी की डेजिग्नेशन या पोस्ट, सिटी नेम, सब्जेक्ट भी दिया ही रहता है, वो सब्जेक्ट लिखें। फिर लिखिए ऑनरेबल, आई वुड हम्बली ब्रिंग इट टू योर नोटिस दैट, मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि, फिर प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन, ये जो ना, ये आ गया, और ये फिर कॉमन है, ये आपको हर लेटर में लिखना ही है। जब भी आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो ये आपको लिखना ही है कि देयरफॉर से लेके यहाँ प्रॉब्लम तक, लास्ट में थैंकिंग इन एंटीसिपेशन, यूर फेथफुली, और आपका नाम जो भी पेपर में दिया हुआ है। बहुत आसान है फॉर्मल लेटर लिखना। इस तरह के और भी लेटर अब उम्मीद है आप आसानी से लिख लेंगे। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेके बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।